हम लोगों ने उसको किंग बनाया है और हम लोग ही उसके पीछे हैं। अगर मेरे कहने से कि भाई किंग नहीं करेगा तो अगर वो रन कर लेगा तो मैं कह देता हूँ कि भाई वो किंग नहीं करेगा। आपको लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, किंग कर लेगा, तो सर मैं माजरत चाहता हूँ सबसे। उसी बंदे ने उसी माइक में उसी जगह पर बैठ के ये बोल दिया है अब किंग नहीं करेगा, मैं लानत भेजता हूं ऐसे किंग। ऐसी ऐसी गालियां उसने दी है ना, ये हो गया है, ये असल में हुआ है दोस्तों। आपका जो किंग है वो गिरा हुआ है। अबे पाकिस्तान की बदनसीबी है बच्चों की कि मतलब उस आदमी को आपने किंग बना दिया जिसकी प्रिंस की भी औकात नहीं, उसको किंग बना के घूमेंगे तो ये तो हाल होगा आपका यार। सर आपकी बददुआ लग रही है। मैंने किस बात की बददुआ दी? मुसलसल आप बैठ के शोज के अंदर वो जो भी करता था, मजे लेते हैं यहाँ बैठ के। मैं क्या मजे लेता हूँ? आप मुसलसल बोल रहे होते हैं, बाबा राजा को मुसलसल बोल रहे होते हैं। मैं परफॉर्मेंस में बोल रहा हूँ तो मैं कोई पर्सनल अब ऐसा हो गया 10 रन नहीं हो रहे यार उससे। आपके कहने से तनकीद इतनी तनकीद कि 10 रन नहीं हो रहे उससे यार। मतलब पाकिस्तान का ब्रांड है ना। और अब बाबर का चेहरा भी आप देखें, कल के मैच में आपको देखा होगा बाज जब वो आउट हुए उसके बाद वो जब मीडिया से बात, हाँ आप स्टेडियम में थे, मीडिया से बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे एक आदमी बहुत हारा हुआ होता है, एक आदमी को बहुत ज्यादा शिकस्तें हो जाती हैं और वो बिल्कुल दिल बर्दाश्ता होता है, उसकी कैफियत खुद उसकी समझ में नहीं आ रही होती कि मैं इस वक्त किस कैफियत से गुजर रहा हूँ। कुछ ऐसी ही सूरत हाल बाबर आजम के चेहरे से झलक रही है। जब किंग कर लेगा नहीं आया था ना मार्केट में, उससे पहले वो था बेताज बादशाह पाकिस्तान की क्रिकेट का, ठीक है ना। सल्तनत में मजे से घूम फिर रहा था, रन शंस हो रहे थे, जैसे तैसे सारा कुछ चल रहा था। इतनी तरक्की रफी भाई ने की है ना, आज मैं समझता हूँ बाबर आजम को गिराने में ना इस शख्स का बहुत हाथ है कि इन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद की। बल्ला खरीद के दिया था उसको, क्या बल्ला नहीं सर बहुत, ये तो आप मानेंगे ना सर। मैं क्या ग्राउंड किराए पे लेके मैं अब आपके जहीर भाई आके बैठते ना, पूछा करे ना, बाबर आजम तो उन्हीं की परवरिश है। हसन अली ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके अंदर उसने बैठ के ये कह दिया कि अगर मेरे कहने से कि किंग नहीं करेगा ये सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, बॉबी की फॉर्म वापस आ जाएगी, तो मैं कह देता हूं कि किंग नहीं करेगा। उसी बंदे ने उसी माइक में उसी जगह पर बैठ के ये बोल दिया है अब किंग नहीं करेगा, मैं लानत भेजता हूं ऐसे किंग। ऐसी ऐसी गालियां उसने दी है ना, ये हो गया है, ये असल में हुआ है दोस्तों। ये असल में हुआ है किसी एक रिपोर्टर, वैसे तो हमारे जिस किस्म के रिपोर्टर बहुत ही प्रोफेशनल किस्म के सवाल और निहायत ही थर्ड क्लास किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं, उसी छिचोरपन में इन्होंने ये बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम दे दिया जिसमें ये सिर्फ निकलवा दिया, इसी बंदे के मुंह से निकलवा दिया है। अब तुम लोग देखना, बॉबी की फॉर्म वापस ना आई तो हसन अली को जाके पकड़ लेना। बस किंग कर लेगा नहीं आया था ना मार्केट में, उससे पहले वो था बेताज बादशाह पाकिस्तान की क्रिकेट का, ठीक है ना। सल्तनत में मजे से घूम फिर रहा था, रन शंस हो रहे थे, जैसे तैसे सारा कुछ चल रहा था। और जब से ये स्टेटमेंट आई ना भाई साहब, अब बाबर आजम के सर पे किंग का ताज तो है, जिसे अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले बाबर आजम ने खुद ही अपने सर से उतार के फेंक दिया कि इस ताज का मैंने क्या करना, जब नीचे पैरों के नीचे मेरे सल्तनत नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही, तो मैंने किंग के उसका ताज का क्या करना है। तो बाबर आजम ने खुद ही कहा कि यार मुझे किंग शिंग ना कहा करो, लेकिन हसन अली कहता है कि मैं अपनी उस पर पक्का हूँ। ये चीज़ तो ये है हसन अली वाइस कप्तान साहब, ये तुम सारे बाबर आजम का झूठा तो नहीं खाते पीते नहीं। वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बंदा जिसके आज झूठा खाता पीता रहता है ना उसी की तरह बच जाता है। और ग्रोसरी वालों तुम भी सारे बाबर आजम की तरह की बातें करनी शुरू हो गई हो। आपका जो किंग है वो गिरा हुआ है। अबे पाकिस्तान की बदनसीबी है बच्चों की कि मतलब उस आदमी को आपने किंग बना दिया जिसकी प्रिंस की भी औकात नहीं, उसको किंग बना के घूमेंगे तो ये तो हाल होगा आपका यार। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए साफ तौर पे आपने अपनी सारी सिफारिशों को छोड़कर, सारी उन चीजों को छोड़कर के यार मेरा जानने वाला है, खाया पिया साथ है, ये नहीं चलेगा। क्रिकेट बचानी है और हॉकी से बदतर हाल से दूर रखना है अपने क्रिकेट को, तो साफ बोलो यार, वरना क्रिकेट नहीं बचेगी आपकी, गिर गया बिल्कुल। फिर भाई बताएं कितना कसूरवार, कितना अपना हाथ समझते हैं बाबर आजम को इस स्टैंडर्ड तक लाने में आप अपना। अली देखें यार, मैं कोई जादू टोना नहीं करता ना, मेरे लिए कराची में या पाकिस्तान में दीवारों के ऊपर या ट्रेन स्टेशन के बाहर लिखा हुआ है कि हाफिज जी हाफिज इफ्फी बैठे हुए, आइए अपने दम दुरूद करा लीजिए, मोहब्बत में पार कर देंगे, आपकी आरज़ुएं पूरी कर देंगे, ठीक है। बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा भी पैदा करवा देंगे। ये वाली तावीज तो मेरे पास नहीं है भाई, ठीक है। अगर होते हैं तो ठीक थे। जो तावीज करने वाली पार्टियां जो सिफली का अमल या जादू टोने करते हैं वो भी नहीं खड़ा कर पा रहे यार। अब खत्म हो गई ना बात, उनसे करवा लो कुछ। अगर कोई मसला है तो बाबा रामदेव के पास चले जाओ, वो भी कुछ ना कुछ फूक फाक के इसके ऊपर शायद ठीक कर दे। मसला आपका टेक्निकल चीजें हैं यार, आप में पूरी नहीं है, हम जबरदस्ती खेले जा रहे हैं। पहले वो खेल आपने शुरू की 2021 से मैं कह रहा हूं यार, मैं घंटा मेरा क्रिकेट की ना स्ट्रीमलाइन से कोई ताल्लुक
नहीं, ना मुझे मिलने का शौक है, ना तस्वीरें खिंचवाने का शौक है इनके साथ यार। कमाल हो गई। मैं क्रिकेट देखता रहा हूँ पिछले 35-40 सालों से पाकिस्तान की। ये तो अंजाम किया आपने अपने आर्काइव का, ये अंजाम किया, आपकी बद्दुआ अपने लेजेंड का आपने ये अंजाम किया कि आपको अब जुगत लग रही है, आपको तफरी लग रही है। सर आपकी बद्दुआ लग रही है, मेरी बेटे की बद्दुआ, मैंने किस बात की बद्दुआ दी? मुसलसल आप बैठ के शोज के अंदर वो जो भी करता था, मजे लेते हैं यहाँ बैठ के। मैं क्या मजे लेता हूँ? आप मुसलसल बोल रहे होते हैं बाबा राजा को, मुसलसल बोल रहे होते हैं। मैं परफॉर्मेंस में बोल रहा हूँ, तो मैं कोई पर्सनल ऐसा हो गया 10 रन नहीं हो रहे यार उससे, आपके कहने से तनकीद इतनी तनकीद कि 10 रन नहीं हो रहे उससे यार। मतलब पाकिस्तान का ब्रांड यार, विमन रिचर्ड को पकड़े ना जो बेहोश हो रहे थे, ब्रायन लारा को पकड़े ना जो बेहोश हो रही थी पार्टियां कवर ड्राइव में, वो किधर है? मैं ये पूछ रहा हूं। तो तनकीद आप उस वक्त भी कर रहे थे, तनकीद आप आज भी कर रहे हैं। माइंडसेट T20 में 140 का माइंडसेट इनसे पूछोगे तो गलती से 160 निकल जाएगा। बस ये 2021 से कह रहा हूं। आज अगर कोई क्रिकेट का पंडित बन के बैठकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है इसकी ये मसला है, इसका ये मसला है, और ये टीम में क्यों है यार इतनी गिरी हुई परफॉर्मेंस के बाद?